हेलो स्टूडेंट्स, स्टेनोग्राफर 2023 एसएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम बात करेंगे आज उसके बारे में, थोड़ी बेसिक बातों के बारे में। फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म में भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, स्टेनोग्राफर होता क्या है, उस जॉब का ग्रेड पे क्या है, उसमें क्या रेपुटेशन है और क्या प्रमोशन के चांस है और कैसे उसमें सिलेक्शन लेना है। इन सब पॉइंट पे हम आज बातें करेंगे। जिस स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया उसके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो अपना फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि लास्ट डेट 23/8/2023 है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, लास्ट में साइट हैंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्म जिसको भरना है वो भरी दे, उसमें इंतजार किस चीज का करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेनोग्राफी। शॉर्ट हैंड राइटिंग, शॉर्ट हैंड राइटिंग को स्टेनोग्राफी कहते हैं। जैसे किसी ने कोई लाइन बोली है, मैं कर रहा हूँ, में ऐसे लिख जाएगी मैं कर रहा, और इंग्लिश में आई एम डूइंग, और स्टेनोग्राफी में मैं कर रहा हूँ। तो इसको शॉर्ट हैंड राइटिंग को हम स्टेनोग्राफी बोलते हैं। स्टेनोग्राफर कौन होता है? जो शॉर्ट हैंड राइटिंग को लिख सकता है उसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं। जो शॉर्ट हैंड राइटिंग लिख सकता है उसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं। व्हाट इज द जॉब ऑफ स्टेनोग्राफर? स्टेनोग्राफर की जॉब क्या होता है? स्टेनोग्राफर की जॉब होती है कि वो पीए, पीएस या फिर स्टेनोग्राफर सिलेक्ट होने के बाद वो ये सभी काम करता है जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी सेक्शन में जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी और या स्टेनोग्राफर के तौर पे काम करेगा। ये पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं। उन ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, या फिर कोई मिनिस्टर होते हैं, या फिर आईएएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, उनके ये पीएस बनते हैं। ग्रेड पे क्या है इस जॉब का? ग्रेड डी के लिए इसमें, ग्रेड डी के लिए इसमें 2400 ग्रेड पे, और ग्रेड डी एंड 4200, 4600 ग्रेड पे, और ग्रेड सी। इसमें आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 44,000 ग्रेड डी में, और इसमें आपकी सैलरी बनेगी 4600 ग्रेड पे में 70,000 ग्रोस सैलरी, और 4200 ग्रेड पे में आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 65,000 सैलरी। स्टेनोग्राफर काम कहाँ करता है? स्टेनोग्राफर काम करता है जितने भी ऑफिस है, ऑफिस में। ऑफिस जॉब है, प्योरली प्रॉपर ऑफिस जॉब है। 9 to 5 वर्किंग आवर्स है, डिपेंड ऑन वर्किंग कंडीशन, एंड 5 days वीक है मोस्टली ऑफिस में। सैटरडे संडे का ऑफ है। और मिनिस्ट्रीज, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है दिल्ली में, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और ब्लॉक साउथ ब्लॉक, और जितने भी आईएएस डिपार्टमेंट्स है, सेक्शंस है या ऑफिसेज है, उनमें फैसिलिटीज ड्यूरिंग जो फैसिलिटी क्या क्या है? एक तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, बहुत बढ़िया सैलरी है। 5 दिन वर्किंग है, 5 डे वर्किंग है। आप अपनी फैमिली के लिए, घूमने के लिए कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। वाटर फैसिलिटी है, और आपको यूज करने के लिए किसी भी मिनिस्ट्री का कार्ड होगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टेनोग्राफर एग्जाम? जिसने 12th, सिर्फ 12th पास किया है, 12th स्टैंडर्ड पे 4600 ग्रेड पे में मिलने वाली एक सिंगल जॉब यही है। 4600 और 4200 ग्रेड पे भी मिलती है 12th स्टैंडर्ड पास करके। जिसने 12th पास किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ग्रेड सी के लिए 18 से 27 ईयर्स, और ग्रेड ग्रेड डी के लिए, सॉरी, ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल, और ग्रेड सी के लिए 30 साल मैक्सिमम एज है। अलावा इसके सब्जेक्ट्स हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन होगा जो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 100 इंग्लिश 100 मार्क्स के, 50 जीएस 50 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और ये होंगे 50 मार्क्स के। कुल मिला के 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी।
इस एग्जाम में आपको एटलीस्ट मिनिमम 170 नंबर पे फोकस करके रखना है। 90 प्लस इंग्लिश, 45 प्लस रीजनिंग, 35 प्लस जीएस। इतना स्कोर आप करेंगे तो आपको अच्छी मिनिस्ट्री मिलेगी, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन सी इसमें अच्छी मिनिस्ट्री। वैसे सभी मिनिस्ट्री अच्छी है, लेकिन प्रॉपर दिल्ली में रहना है, 4600 ग्रेड पे लेना है, तो कौन सी मिनिस्ट्री आपके लिए अच्छी होगी वो मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा। उसके बाद जिसने जो पहला टेस्ट पास कर लेगा उसका पहला टेस्ट पास करने के बाद स्किल टेस्ट होगा, जिसकी कट ऑफ से आपको मिनिमम ग्रेड सी के लिए 30 प्लस मार्क्स रखने हैं। अगर 130 पे लगी तो आपको 160 मार्क्स रखने हैं, 170 पे तो फोकस करना ही है। और अगर ग्रेड डी की 1110 पे लगी तो आपको 145 मार्क्स आपको रखने हैं। इतने मार्क्स आपके होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, अदरवाइज फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा नंबर, उसका कोई फायदा है नहीं। तो इंग्लिश ग्रेड सी में और इंग्लिश ग्रेड डी में, हिंदी ग्रेड सी में, हिंदी ग्रेड डी में ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये 2400 की है, ये 4200, 4600 की पोस्ट है, ये 4200, 4600 की पोस्ट है। इंग्लिश ग्रेड सी में 1000 वर्ड की डिक्टेशन होगी, जो 10 मिनट में आपको बोली जाएगी। अच्छी क्वालिटी के स्पीकर होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो चेंज कर दिया जाएगा। और अच्छा टाइपिंग सिस्टम होगा, कोई कीबोर्ड भी आपको चेक करने को मिल जाएगा। 10 मिनट मिनिमम आपकी 100 की स्पीड होनी चाहिए। 100 की स्पीड से आपको टेस्ट में लिखने के लिए वो फ्लक्चुएट होती है, 105 तक भी जाती है और 100 में भी रहती है। तो आपकी स्पीड जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 120। उसके अलावा इंग्लिश ग्रेड डी में 800 शब्द बोले जाएंगे 10 मिनट में। आपकी 80 की स्पीड होनी चाहिए टेस्ट के हिसाब से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 100 की स्पीड से। हिंदी ग्रेड सी के लिए सेम 1000 शब्द होंगे जो इंग्लिश में 10 मिनट में बोले जाएंगे, 100 की स्पीड चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है 120 की स्पीड से। सेम हिंदी ग्रेड डी में 800 शब्द बोले जाएंगे 10 मिनट में, 80 की स्पीड चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है 100 की स्पीड से। ये तो हो गए इसके बारे में, ये इम्पोर्टेंट बातें। ओके, अब हम देखते हैं इसके नोटिफिकेशन पे एसएससी ने क्या क्या दिया हुआ है और उसके बारे में हम जानेंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और कैसे क्या क्या उसने सिलेबस दिया हुआ है, एग्जाम होने की एक्सपेक्टेड डेट कब है, सब हम देखेंगे नोटिफिकेशन में। चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/8 से 23/8/2023। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो फॉर्म को अभी फिल कर दे, लास्ट डेट का इंतजार न करे, बाद में साइट हैंग हो या फिर साइट सर्वर बिजी हो, कुछ कह नहीं सकते। ओके, लास्ट डेट सबमिशन 23/8/2023। फीस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म चेकिंग लास्ट डेट 24/8 एंड 25/8। इसमें आप अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसकी एक्सपेक्टेड डेट है अक्टूबर 2023। मतलब अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट वीक में या मिडिल ऑफ द अक्टूबर या लास्ट वीक एग्जाम होने का 100% श्योरिटी है। एसएससी का कैलेंडर आउट भी हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, पूरी तैयारी में लग जाइए और 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर हो गया, हेडक्वार्टर नंबर सो एंड सो। फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया, ये इसकी टेंटेटिव वैकेंसीज हो गई जो इस बार इन्होंने दी है। टोटल वैकेंसीज है इस बार ग्रेड सी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर स्टेनोग्राफर्स ओनली। ये स्टेनोग्राफर की है, 4600 ग्रेड पे में है। एक वैकेंसी यूआर की है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है इसमें यूआर की, 4600 ग्रेड पे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ये कस्टम्स में है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
4200 ग्रेड पे में। 11 वैकेंसी यूआर की है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, 7 वैकेंसी ओबीसी की है, एसटी की 2, एससी की 4 वैकेंसी। इस बार श्योर नहीं है क्योंकि 2026 में पार्लियामेंट में सीट बढ़ने का प्रावधान है, तो पूरे पूरे चांस है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज बढ़ जाए। ग्रेड सी की वैकेंसी चली जाए 400 तक और ग्रेड डी की चली जाए 2000 या 1500 तक। पूरे पूरे चांस है कि वैकेंसी यहाँ तक चली जाए। वैकेंसी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए, तैयारी नहीं छोड़नी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 4600 ग्रेड पे 2 वैकेंसी यूआर की है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी यूआर की है 4200 ग्रेड पे में, टोटल 1 ही वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट, इसमें 4200 ग्रेड पे में 4 वैकेंसी यूआर की है, 1 वैकेंसी ओबीसी की है, टोटल 5 वैकेंसीज है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इसमें 4200 ग्रेड पे में 1 वैकेंसी एसटी की है और 1 वैकेंसी यूआर की है, टोटल 2 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 4200 ग्रेड पे में 2 वैकेंसी यूआर में है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 4600 ग्रेड पे में 1 वैकेंसी यूआर की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएफएचक्यू, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर, इसमें 4600 ग्रेड पे में 1 वैकेंसी एसटी की है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, 2 वैकेंसी ओबीसी की है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है और 7 वैकेंसी यूआर की है, टोटल 11 वैकेंसीज है। सबसे अच्छी पोस्ट में से एक है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेनोग्राफर, 4600 ग्रेड पे में 5 वैकेंसी एसटी की है, 9 वैकेंसी ओबीसी की है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, 14 वैकेंसी यूआर की है, टोटल 30 वैकेंसीज है। इस मिनिस्ट्री में सेलेक्ट होने के बाद आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने पूरे सर्विस कैरियर में कम से कम 5 से 7 कंट्री ट्रैवल कर चुके होंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में 4200 ग्रेड पे में 2 वैकेंसी यूआर की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई, जिसको बोलते हैं अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी एससी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 यूआर की, टोटल 11 वैकेंसीज है। तो टोटल वैकेंसीज है इस बार ग्रेड सी में 93, ग्रेड सी 93 वैकेंसीज है 93, जिसमें से 49 यूआर की है, यूआर 6 वैकेंसीज है इसमें ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसीज की। ग्रेड डी की वैकेंसी भी इसमें, स्टेनोग्राफर में ग्रेड डी की पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप अपने होम जोन में या अपने घर के नज़दीक रह के जॉब करना चाहते हैं तो ग्रेड डी स्टेनोग्राफर सबसे अच्छी जॉब में से एक मानी जाती है। इसमें बीआरओ, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 26 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से 10 यूआर की है, 3 ईडब्ल्यूएस की, 7 ओबीसी की, 2 एसटी की, 4 एससी की, 2400 ग्रेड पे की है। इसकी आपकी सैलरी बनेगी, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी लमसम 44,000, इन हैंड होगा आपको 40,000 इनिशियल सैलरी, जो होगी आपकी फर्स्ट सैलरी। और ग्रेड सी में होगी, ग्रेड सी 4600 ग्रेड पे में होगी आपकी, जो ग्रोस सैलरी होगी आपकी 70,000 और इन हैंड आपको होगा 65,000 समथिंग। 4200 ग्रेड पे में होगी 65,000 और इन हैंड होगा आपको 60,000 समथिंग। हैंडसम सैलरी है। ओके, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, आप ऐसी ऐसी जगह बैठ सकते हैं जहां आदमी बिना परमिशन के जा ही नहीं सकता। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, वीआईपीज, मिनिस्टर्स, इन सब के साथ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2400 ग्रेड पे में 2 वैकेंसी यूआर की है,
CBDT डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 2400 ग्रेड पे में 173 वैकेंसी यूआर की, 19 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 101, SC ST की 40, SC की 59, इतनी वैकेंसीज है। ओके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें 2 वैकेंसीज है यूआर की। फिर उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 2400 ग्रेड पे में 3 वैकेंसी यूआर की, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, सॉरी ईडब्ल्यूएस, 2 वैकेंसी ओबीसी की, यूआर, SC ST टोटल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2400 ग्रेड पे में 6 वैकेंसी ST, 2 SC, 2 ईडब्ल्यूएस और 15 यूआर की, टोटल 25 वैकेंसीज है। CBI वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1 वैकेंसी यूआर की है 2400 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे को देख के नहीं सोचना है कि ग्रेड पे 2400 है। इन हैंड आपकी सैलरी होगी 40,000 इनिशियल, ग्रोस सैलरी होगी 44,000 और 5 साल में आप प्रमोट होंगे 4200 ग्रेड पे के लिए। ठीक है। DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग 2400 ग्रेड पे में 173 वैकेंसी यूआर की है, 43 ईडब्ल्यूएस की है, 115 ओबीसी की है, 32 SC की है, 64 वैकेंसी ST की है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो जिस भी मिनिस्ट्री में स्टाफ की डिफिशियंसी होगी, इस मिनिस्ट्री से उसको पिक कर लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2400 ग्रेड पे में एक वैकेंसी यूआर की है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2400 ग्रेड पे में 4 वैकेंसी यूआर की, 1 वैकेंसी ओबीसी की। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2400 ग्रेड पे में 3 ओबीसी की, 2 SC की, 4 ST की। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स 2400 ग्रेड पे में 2 यूआर की है, 1 ओबीसी की है, टोटल वैकेंसी 3 है। ओके। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग 2400 ग्रेड पे में 13 वैकेंसी यूआर की है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, 4 ओबीसी की, 2 SC की, 7 ST की, टोटल 28 वैकेंसी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी वो 2400 ग्रेड पे में 2 वैकेंसी यूआर की और 4 वैकेंसी टोटल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 वैकेंसी टोटल है। प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट GCMPR 48 वैकेंसी टोटल है 2400 ग्रेड पे में। कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन 2 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से 2 यूआर की है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 2400 ग्रेड पे में, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, शायद चांस है इसमें कि आ जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2400 ग्रेड पे में 3 वैकेंसी टोटल है, 2 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर DGHS 2400 ग्रेड पे में 16 वैकेंसीज टोटल है, 7 यूआर, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 1 SC, 3 ST। ओके। कुल मिला के 1114 टोटल वैकेंसीज है ग्रेड डी के लिए, 499 यूआर के लिए, 90 टोटल यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC, ST। 1114 टोटल है, 499 यूआर के लिए है, 90 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 272 ओबीसी के लिए है, 88 SC के लिए, SC के लिए और 165 ST के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ग्रेड डी आपको ज्वाइनिंग लेनी है ग्रेड C या D किसी भी सेक्शन में, किसी भी ग्रेड में। हेडक्वार्टर्स आपकी जो पोस्टिंग होगी हेडक्वार्टर्स में होगी, या मिनिस्टर्स के साथ होगी, या फिर सेक्शन हेड के साथ में, या फिर सेक्रेटरी के साथ में। इनके साथ में आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ आप काम करेंगे PA, PS या स्टेनोग्राफर। ठीक है, इतनी पावर आपके पास होगी, इनके साथ आप रहेंगे सबके साथ। ठीक है।
उसके बाद चलिए देखते हैं अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, टायर 1 जिसको बोल सकते हैं हम, क्या उसमें पढ़ना है और कैसे उसमें पढ़ना है, सिलेक्शन लेने के लिए हमको कितने मार्क्स अचीव करने हैं जिससे हम फाइनल सिलेक्शन ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 नेगेटिव होगी। क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको अचीव करने हैं 90 प्लस मार्क्स सिलेक्शन के लिए। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 35 प्लस मार्क्स अचीव करने हैं। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, जिसमें आपको 45 प्लस मार्क्स अचीव करने हैं। तो टोटल आपको लेके आने हैं 90, 45, 35, 170 मार्क्स पे आपको फोकस रखना है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है टॉप मिनिस्ट्रीज में, AFHQ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन मिनिस्ट्रीज में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 170 मार्क्स पे फोकस रखना है। एग्जाम पैटर्न कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एग्जाम पैटर्न है, बहुत सिंपल है। अ, हमारे चैनल पे आपको इसके कोर्स रिलेटेड कंटेंट, फुल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरी स्लाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, कोई उनमें से एक PMO में जॉब कर रहा है, एक MHA में है, इनकम टैक्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जॉब करते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उनसे आपको टिप्स दिलाने के लिए उनका इंटरव्यू आपकी वीडियो बना के आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ABCD, सेम पैटर्न जो SSC फॉलो करती है, उसमें से राइट ऑप्शन क्लिक करना है। एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो मार्क्स होंगे उसी के हिसाब से कट ऑफ लेगी और वही मार्क्स फाइनल लिस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो आपको फोकस रखना है 170 मार्क्स पे, बस ये टारगेट आपको रखना है, इससे कम नहीं, बिल्कुल भी इससे कम टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि अगर 130 पे आपकी ग्रेड C की कट ऑफ लगती है तो आपको 30 मार्क्स प्लस होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, 160 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। ग्रेड D की अगर आपकी 110 पे कट ऑफ लगती है तो आपके 145 प्लस मार्क्स होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए गुड मिनिस्ट्रीज, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाएंगे। उसके बाद करते हैं सिलेबस की बात। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंस में कॉमन चीजें हैं वही एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। और टेस्ट में कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो कैंडिडेट की एबिलिटी को डील करते हुए होंगे, जैसे उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है। ओके, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपके टॉपिक होंगे उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए करंट इवेंट क्या चल रहा है, करंट इवेंट जरूर याद कर लेना। अच्छा रहेगा कि आप 2022, अभी 2023 चल रहा है, तो इस साल के SSC के एग्जाम को देखते हुए 2022 जनवरी से एक बार 2023 जून तक सभी करंट इवेंट को पढ़ लेना है। मेरे इस चैनल पे एक कॉम्पाइल वीडियो आपको करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको 4-5 बार कम से कम देख लेना है। अक्टूबर 2023 एक्सपेक्टेड डेट है, 2 महीना आपके पास है, उस वीडियो को हर 10 दिन में 4-5 बार कम से कम देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में इसके 100 सवाल होंगे, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, इसमें आपको 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, फाइनल सिलेक्शन इसी सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। ओके, इन एडिशन टू द टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश समझता कैसे है, वोकैबुलरी लाइक साइनोनिम, साइंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड एंड ग्रामर, एरर्स, क्लोज टेस्ट एंड ऑल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जंबल सेंटेंसेज, ये सब आपको तैयार करने हैं। प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, चैनल से जुड़े रहे, ठीक है। स्किल टेस्ट बात करते हैं, उसके बाद स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, जो मेन जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं वो यहीं से होता है। स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। और उसके बाद
उसमें टाइम लगेगा। अगर अक्टूबर में एग्जाम हुआ तो नवंबर के एंड तक फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2024 या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करा दिया जाएगा, जिसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका मार्च 2024 या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ऐसा कुछ पैटर्न रहेगा। चलिए स्किल टेस्ट की तैयारी के बारे में देखते हैं। आपको एटलीस्ट स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए अभी से लग जाना है। 6 मंथ मिनिमम है, 6 मंथ्स मिनिमम टाइम है। उससे कम टाइम में तो सीखना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तब जाके आपको याद होगी। आउटलाइंस की बार 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 प्रैक्टिस करनी है। जो डिफिकल्ट आउटलाइंस आपको लगती है उनकी बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, स्किल टेस्ट के लिए किन बातों का होना जरूरी है। एक तो आप जिस लैंग्वेज में भी अपना स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, आइदर इंग्लिश और हिंदी, आपको उसकी ग्रामर अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस बोले जाएंगे, आपको उनको लिखना है, फिर आपको उनको पढ़ना है। मेन चीज हो जाए उनको पढ़ के टाइप करना है। तो अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे। अदरवाइज आप लिख भी सही रहे हैं, सुन भी सही रहे हैं और टाइप भी सही कर रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वहां भी एरर काउंट किया जाएगा। उसके अलावा आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे शब्दों की स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में। जैसे कोई वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कैसे जाता है आपने सुना भी सही है, और स्टेनो में लिखा भी ठीक है, उसके आउटलाइन भी ठीक बनाई है, लेकिन टाइप करते टाइम आपने कोई लेटर छोड़ दिया, एस छोड़ दिया, टी छोड़ दिया, टी के बाद यू नहीं लगाया, तो आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद होनी चाहिए। सेम हिंदी में है, जैसे आपको सर्वोपरि लिखना है, आपने सुना भी ठीक लिखा भी ठीक, लेकिन सर्वोपरि ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया सर्वोपरि, तो आपका ये एरर ही है। इसमें तो कोई फायदा है नहीं फिर लिखने का। तो आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद होनी चाहिए और ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसे याद करना शुरू कर दीजिए। कॉमन वर्ड है। तैयारी आपको कहाँ से करनी है, डिक्टेशन जो मेरे सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बुलवा के आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। एटलीस्ट जब तक आपका स्किल टेस्ट का डेट आएगी आपको 400 डिक्टेशन मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी कम से कम। आपको डेली दिन में, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं, जिसने तैयारी शुरू कर दी है, कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट डेली करने हैं डिक्टेशन के। 3 डिक्टेशन जरूर लिखनी है उनको, और सिर्फ लिखनी नहीं है, उनको पढ़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। लिख तो कोई भी देगा ऐसे जिसने थोड़े से सिंबल सीख लिया वैसे लिखता हुआ चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है पढ़ने में। आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ टाइपिंग प्रैक्टिस भी अभी से शुरू कर देनी है। आपकी टाइपिंग जितनी अच्छी होगी आपको स्टेनो लिखने के बाद उतना टाइम बच जाएगा अपनी गलतियों को सुधार करने में, उसको दोबारा पढ़ने में। लिमिटेड टाइम होता है उधर, टाइम का पता नहीं चलता है एग्जाम में कब निकलता है। तो टाइपिंग ये फुल सेट है इसका स्टेनो का, आपको ये डेली 3 सेट करने हैं। पहले वो लिखनी है और फिर उसको रीड करना है और फिर उसको टाइप करना है। उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि आपको किन शब्दों की आउटलाइन को बनाने में या फिर शब्दों की आउटलाइन को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, कैसे उनको आपको सुधार करना है। बुक्स में बता दे रहा हूँ आपको। बुक्स आपको तैयार करनी है रामधारी गुप्ता। अगर हिंदी वाले कैंडिडेट, पहले आपको बेसिक पढ़नी है इसकी। आप जिस भी प्रणाली से पढ़े, ऋषि से, मानक से या सी प्रणाली से, जिस प्रणाली से भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और आपको डिक्टेशन के लिए पहले बेसिक बुक पढ़नी है, उसमें से आपको आउटलाइन मिल जाएगी, शब्द चिन्ह मिल जाएंगे, और शब्दों के जो बेसिक आउटलाइन है वो आपको पता चल जाएगी। वाक्यांश का पता चल जाएगा। वाक्यांश पे फोकस करके रखना है। वाक्यांश से आपको जो डिफिकल्ट शब्द, अगर कोई ऐसा शब्द आ गया जो आपने नहीं सुना है, वो बनाने का टाइम देंगे। तो वाक्यांश को इम्पोर्टेंट फोकस करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको एक साथ जोड़ के लिखना है, ही इज डूइंग या प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट, इस पूरी लाइन को एक साथ जोड़ के लिखना है। तो इन ऐसे ऐसे वाक्यांश को फोकस करके रखना है, ठीक है। आप जिस भी उससे करें। राम हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, रामधारी गुप्ता खंड 1, उसको कम से कम स्किल टेस्ट तक आपको 20-25 बार कर देना है। लास्ट मंथ में ऐसा होना चाहिए कि 3 दिन में आप उस पूरी बुक को रिवाइज कर दे, और कम से कम 4-5 बार पेपर से पहले 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिवाइज करके याद हो जानी चाहिए। और रामधारी गुप्ता खंड 2 के पीछे लास्ट में समरी जो दी हुई है उसमें डिफिकल्ट वर्ड की आउटलाइन दी है, वो आपको उंगलियों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, उन्हीं वर्ड्स में से आ जाएंगे। अलावा इसके आपको न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हैं वो कठिन शब्द जो लगे उसकी आउटलाइन अपनी कॉपी पे एक डायरी बना लेनी है, उसमें आउटलाइन नाम हेडिंग से, और उसमें सभी शब्दों की आउटलाइन लिखते हुए चले जाना है। वो बहुत बहुत काम आएगी आपके। जहाँ भी कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये शब्द मुझे अब नहीं बन रहा,
उसको बना लेना। एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 महीने बाद, आप अपनी कुछ आउटलाइन ऐसी होगी जो खुद बना लेंगे। जैसे जहाँ 3 आएगा वहां ऐसे सिंबल बना सकते हैं ट्रायंगल का, आप उससे पढ़ सकते हैं। आप याद आपको रखना है, पढ़ना आपको है, और किसी दूसरे को आपकी स्टेनोग्राफी पढ़नी नहीं है। ये सब आपको कर लेना है कम से कम। चलिए अब बात करते हैं स्किल टेस्ट होगा कैसा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का स्किल टेस्ट होगा। इंग्लिश के लिए 1000 शब्द होंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10 मिनट में बोले जाएंगे। 50 मिनट में आपको टाइप कर हाँ टाइप ग्रेड डी के लिए टाइप करके आपको देने हैं। और हिंदी के लिए सेम स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, सॉरी 800 शब्द होंगे ग्रेड डी के। और ये हिंदी के लिए भी 800 शब्द होंगे। 10 मिनट में आपको टाइप करके देने हैं। 80 की स्पीड होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 65 मिनट में आपको टाइप करके देने हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 40 मिनट मिलेगी आपको टाइप करने के लिए डिक्टेशन बोलने के बाद। ये 40 मिनट हुए हैं जब आपको टाइप करना है। तो 10 मिनट में होगा तो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना है, और 40 मिनट में आपको टाइप करना है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी एटलीस्ट 45 की होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड से हिंदी के लिए 55 मिनट आपको मिलेंगे 1000 शब्द को टाइप करने के लिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 40 तो होनी चाहिए। आप जिस भी टाइपिंग फॉन्ट में टाइप करते हैं, मंगल या कृति देवी, वो दोनों मान्य है एसएससी में, तो आप जिसमें भी चाहे उसमें कर सकते हैं, बशर्ते आपकी टाइपिंग स्पीड 40 प्लस की आनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपके सामने कोई कुछ बात बोलता रहे तो आपकी उंगलियां ऐसे ही हवा में ऐसे चलती रहेगी, आप स्टेनोग्राफी लिख रहे हैं उसके पूरे हुए लाइन। ठीक है, ये हो गया आपको फुल प्रिपरेशन कैसे करनी है। दिन में कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए करने हैं। टेस्ट आपको मेरे चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिस ऐप से भी आप करना चाहें वहां से कर सकते हैं। जीएस और इंग्लिश का कंटेंट आपको इस चैनल में फुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लस उसके साथ रीजनिंग के लिए टेस्ट सीरीज हम चलाने जा रहे हैं स्टेनोग्राफर के लिए, वो आपको यहाँ से कर लेनी है। कम से कम आपको एग्जाम तक 100 प्रैक्टिस सेट तो हम करा देंगे, उसके अलावा आप जहाँ से करना चाहें वहां से कर सकते हैं। दिन में 5 प्रैक्टिस सेट करने हैं, उनको करना है, फिर उनको एनालाइज जरूर करना है। बिना एनालाइज के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप जो वो कैप जहाँ कहीं से पढ़ना चाहे, मेरे चैनल पे भी आपको डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको वन लाइनर चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं, और ऐसे ही एंटोनिम सिनोनिम्स ये सब आपको वन लाइनर के तौर पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे रिवाइज करने के लिए। ओके, तैयारी में लग जाइए, टाइम डिले नहीं करना है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है 12th बेस पे, इससे अच्छी नौकरी नहीं है 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे। जो मिनिस्ट्रीज आप टीवी में देखते हैं, जो मिनिस्टर्स आप टीवी में देखते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। कम से कम अपने एंटायर कैरियर में 6-7 कंट्री आप घूम चुके होंगे। और डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप देना चाहेंगे तो उसके बाद आप 4800-5400 के लिए सेक्शन ऑफिसर के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, एक कमीशन पोस्ट भी ले सकते हैं। इससे सुनहरा मौका कहीं नहीं मिल सकता। प्लस दिल्ली में आपको फुल सर्विस, फुल लाइफ सर्विस करने का मौका मिलेगा। देर ना करिए, तैयारी में लग जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे डेली आपको टेस्ट और कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। स्टेनोग्राफी की जो डिक्टेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे, इंटरव्यूज है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।